प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्लेन इन उर्दू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज़मानाए हाल उर्दू में। इस वीडियो के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल जानेंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है और कहाँ आप गलतियों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कहाँ करना है। कब आपने जब सेंटेंस लिखना है या सेंटेंस बोलना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब कोई चीज़ अभी हो रही हो, when something is happening right now, और when something happens regularly, जो कोई काम बाकायदगी से होता हो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सूरज रोज निकलता है तो हम बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है। वीडियो में आगे आप और देखेंगे कि स्ट्रक्चर इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप स्कूल जाते हैं, एक बच्चा है जो रोज स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए अगर वो स्कूल जाता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, बट वी विल से ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाता है, जब हम नॉर्मली बताते हैं। सबसे अच्छा तरीका ट्रांसलेशन का या इंग्लिश सीखने का या बोलने का यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो उसकी उर्दू में पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल टेंस भी कहते हैं इसको, उर्दू में पहचान है कि इसके आखिर में वो सेंटेंसेस जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आता है, वो जो है आपको जब भी उनको कन्वर्ट करना है तो आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो स्कूल जाता है, तो यहाँ पे वो स्कूल जा को अलग कर दें और सेंटेंस के आखिर में देखें ता है आ रहा है। जब ता है आ रहा है तो इसका मतलब आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए कि हमने कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हम क्रिकेट खेलते हैं तो आखिर में देखें क्या आ रहा है, ते हैं। ते है से मुराद यहाँ पे भी क्या इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा हो। वर्ब, जिसको उर्दू में फेल बोलते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे कोई काम हो रहा हो। जैसे कि वी प्ले फुटबॉल। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि हम खेल रहे हैं। प्ले क्या है, कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, प्ले। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब जो है वो प्ले है, उसकी फर्स्ट फॉर्म है। हम प्लेड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है क्योंकि फुटबॉल पे काम हो रहा है। जैसे कि आई रीड अ बुक, मैं बुक रीड करता हूँ, तो उसके लिए हम क्या है, यहाँ पे आई जो है वो काम कर रहा है तो मैं आई हो गया। रीड जो है पढ़ना, और पढ़ता हूँ, बेसिकली इसको यहाँ इस तरह कन्वर्ट करेंगे। और बुक जिस पे काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। द यूज ऑफ एस एंड ई एस विद वर्ब। अच्छा, सबसे ज्यादा गलतियां लोग इस चीज में करते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है और अगर आपके पास सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब सिंपल नहीं आता, वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, डिपेंडिंग के उसके साथ नॉर्मल उसकी स्पेलिंग क्या होती है। जैसे कि ही, शी, इट और सारे सिंगुलर्स के साथ जो है वो एस और ई एस आएगा। एग्जाम्पल जैसे दी हुई है यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही गो टू स्कूल नहीं होगा या दे गोज टू स्कूल नहीं होगा, बल्कि क्या है, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल या अली गोज टू स्कूल। गो के साथ ई एस आएगा। शी लाइक्स टू रीड स्टोरीज, वो कहानियां पढ़ना पसंद करती है। शी के साथ फिर वही एस या ई एस आएगा, इसलिए यहाँ पे लाइक के साथ लाइक्स लगा है। जैक वॉक स्लोली, जैक आहिस्ता चलता है। अगला रूल है, डोंट यूज एस ई एस विद प्लूरल्स एंड यू आई वी दे। अच्छा, आई भी सिंगुलर है और यू भी सिंगुलर है, बट एज अ इंग्लिश रूल इनके साथ एस और ई एस नहीं आता।
आई वॉच अ मूवी डेली, मैं रोज एक फिल्म देखता हूँ। दे यूज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अब ये यहाँ पे भी एस नहीं आएगा, वो मेयारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सना एंड सारा 2 लोग हो गए, प्लूरल हो गए। लिव नियर माई हाउस, सारा और सना मेरे घर के करीब रहती हैं। अच्छा, आगे जो है वो डज नॉट और उसका एक इस तरह इस्तेमाल होता है, वो रूल फिर और आगे चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कोई आपको सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप चला जाए, स्टेप बाय स्टेप सोचा जाए। और सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके जहन में सोच लें। कहीं भी कोई सेंटेंस आ रहा है, अगर उसके आखिर में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, लाइक मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मैं रोज एक फिल्म देखता हूँ, ता हूँ आ रहा है फॉर इंस्टेंस, तो ये इन सब के साथ आपने फौरन जो है वो क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब लग जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं सोचना, हर जगह यही जितनी भी जब आप इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे उसमें ये रूल एज इट इज अप्लाई होगा। टोटल 12 टेंसेज होते हैं, कुछ के लिए 11 होते हैं, लेकिन अगर ये समझ में आ जाए तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इंशाल्लाह ताला मैं और वीडियोस भी डालती रहूंगी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।